दोस्तों इस क्विक रिवीजन सीरीज से हिस्ट्री के जो भी सेक्शन है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, सभी हिस्ट्री एज अ होल आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। बहुत बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। 1979 से 2022 तक जितने सवाल पूछे गए हैं हिस्ट्री से, हर एक एग्जाम के लिए इसमें आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा हिस्ट्री का। और न ही केवल रिवीजन होगा, इससे इस क्वेश्चंस के कंपाइलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला सवाल देखते हैं, आइए। ठीक है दोस्तों, इसमें 1979 से 2022 तक है, तो एक वीडियो में एक ही ईयर का मैं कवर करूंगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हेल्प कर दीजिए कि सब्सक्राइबर मेरे लगभग 1000 हो जाए। पहले का आंसर बताइए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हमेशा बीपीएससी पूछती रहती है और भी एग्जाम में ये आता रहता है। बताइए, विच पार्टी वाज इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। बताइए। तो ये सब सवाल जो है ना, रट कर जाना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन में कोई तुक्का लगा देगा गलत, कोई कंजर्वेटिव लगा देगा, कोई लिबरल पार्टी लगा देगा। ठीक है, इसका आंसर होगा लेबर पार्टी। ठीक है, विच पार्टी वाज इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यूके में किस पार्टी की सरकार थी, कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी थी। ठीक है, लेबर पार्टी। अभी ये बताइए कमेंट में कि अभी यूके में जो ऋषि सुनक जी हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। बताइए। दूसरा सवाल है, स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय। स्वराज पार्टी, तो ये तो काफी आसान है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट सफर इंपेरियल अग्रेशन। बताइए, कौन सा कंट्री है इनमें से जिस पे ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने शासन नहीं किया था। ठीक है, इंपेरियल अग्रेशन को सफर नहीं किया था, तो लाइबेरिया है। ठीक है, लाइबेरिया। एम ऑफ स्वराज पार्टी वाज टू। स्वराज पार्टी का एम क्या था? इसका एम था एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन ऑर्डर टू रेक लेजिस्लेचर्स फ्रॉम विद इन। ओके, तो इसे रट लीजिएगा, सब रटा। देखिए, प्रीलिम एग्जाम में ये बात आप लोग याद कर लीजिए, प्रीलिम एग्जाम में रटना बहुत काम आता है। जो रट कर जाता है ना, उसमें काम बहुत करता है क्रेमिंग। मेंस में रटना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, उसमें कॉन्सेप्ट की ज़्यादा जरूरत होती है, लेकिन प्रीलिम में रटना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये बताइए, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग। बताइए। तो स्वदेशी मूवमेंट एंटी बंगाल पार्टीशन के समय 1905 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये भी सवाल बहुत बार पूछ चुका है बीपीएससी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम गवर्नमेंट जो बना था, तो इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और परमानेंट भी यही बने, जवाहरलाल नेहरू जी, ये तो सबको पता है, क्लास 1 का सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। ठीक है, हड़प्पा कल्चर पे कौन सा, बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस। ठीक है, द स्क्रिप्ट ऑन कॉपर शीट्स, रॉक एडिक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो रॉक एडिक्ट्स तो उस समय होते नहीं थे, और स्क्रिप्ट ऑन कॉपर शीट्स ये भी नहीं है, तो यही आंसर होगा ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर, आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नेम पहलवी डायनेस्टी इन ईरान इज डिराइव्ड फ्रॉम दी। तो ईरान में पहलवी डायनेस्टी कहाँ से डिराइव हुआ? ईरान में पहलवी डायनेस्टी किससे डिराइव हुआ? रिवर से, रिलीजन से, किंग या लैंग्वेज से? तो लैंग्वेज से डिराइव हुआ दोस्तों। ठीक है,
हु पार्टिसिपेटेड द लिस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे कम कौन पार्टिसिपेट किया है? क्या पूंजीवादियों ने? नहीं। लैंडलॉर्ड्स एंड मर्चेंट्स? यस और नो? नो। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? नो। दोस्तों ये अलग अलग प्रांतों के जो राजा थे, प्रिंसेस ऑफ स्टेट्स, ये सबसे कम पार्टिसिपेट किया। विच इज नॉट द इंडो आर्यट लैंग्वेज। इंडो आर्यट लैंग्वेज जिसमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा तमिल नहीं है, ठीक है। वाई could British only succeeded in trade and commerce in India? Why could British only succeed in trade and commerce in India? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव न कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वालिटी ऑफ मर्केंडाइज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बैकिंग, जो ब्रिटेन से हो रहा था बैकिंग गवर्नमेंट का, नो नो नो। नेवल सुपेरियरिटी की वजह से, ठीक है। हु एवॉल्व द नेशनल कॉन्शियसनेस एज ए फॉर्मल कॉन्सेप्ट। नेशनल कॉन्शियसनेस एज ए फॉर्मल कॉन्सेप्ट को किसने एवॉल्व किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बिजांती गवर्नमेंट इज कंपेयर्ड टू द चोलाज फॉर। ये किसके लिए बिजांती गवर्नमेंट को कंपेयर किया जाता है चोला से? डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर। तो जालियांवाला बाग जो घटना हुआ था, तो उसके बाद इनमें से कौन सा उसका आउटकम नहीं था? बताइए। क्या जालियांवाला बाग जो हुआ तो क्या हुआ? सस्पेंशन ऑफ जनरल डायर। इतना बड़ा घटना जब हो जाएगा तो कोई भी अधिकारी वहां पे रहेगा, सस्पेंड तो हो ही जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को? हो जाएगा ना? यस, देन दिस इज द ट्रू आंसर। चेंज इन गांधीजी आउटलुक टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स। टेम्पोररी पीस इन पंजाब। क्या यार, इतने लोग मरेंगे तो पीस वहां पे होगा? रिनाउंसिएशन ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स एंड पोजीशंस बाय मेनी इंडियंस। ये भी नहीं हुआ था। और गांधी जी का आउटलुक चेंज हुआ कि नहीं, ये तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का थोड़ा है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सस्पेंशन ऑफ जनरल डायर होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है नॉट पूछा है ना यार, इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, ये कीवर्ड है, नॉट द आउटकम ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर। तो मैंने यस वाला बता दिया था, जो था, ठीक है, जो था। ये इस तरह की गलती नहीं करना है, नॉट और नॉट करेक्ट और नॉट करेक्ट में गलती नहीं करना है, ठीक है। तो नॉट द आउटकम है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, टेम्पोररी पीस इन पंजाब। टेम्पोररी पीस कैसे होगा? ये आउटकम नहीं था, लेकिन वो जनरल डायर सस्पेंड हो गया था, ये बात सही है। गांधी जी का जो दृष्टिकोण था ब्रिटिशर्स को लेकर, ये भी बात सही है, चेंज हो गया था गांधी जी का आउटलुक। रिनाउंसिएशन ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स एंड पोजीशंस बाय मेनी इंडियंस, यस, ये भी बात सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। रेड शर्ट्स मूवमेंट एम्ड एट। बताइए। लाल घाघरा भी इसे बोलते हैं या लाल शर्ट भी बोलते हैं। रेड शर्ट्स मूवमेंट, लाल घाघरा नहीं यार, लाल शर्ट्स, माफ कीजिए। मूवमेंट एम्ड एट, उसका क्या एम था? रेड शर्ट्स, सीमांत गांधी जी, अब्दुल गवाहर गांधी जी ने इसे स्टार्ट किया था। कब किया था? 1940 में कि 41 में? कंफर्म कमेंट कीजिए। तो इसका मेन एम था टू थ्रो आउट ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय भगत सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, बीपीएससी के फेवरेट सवाल पूछती रहती है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। बताइए, विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ या फॉल कैसे हुई? तो इसका आंसर जो है, यूनिटी अमंग द मुस्लिम रूलर्स, ठीक है।
यूनिटी अमंग द मुस्लिम रूलर्स, मुसलमान जो मुस्लिम शासक थे उनके अंदर इतना ज़्यादा यूनिटी थी जिसके वजह से इन्होंने विजयनगर जो साम्राज्य था उस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। यूनिटी की वजह से ये लोग स्ट्रांग थे। ठीक है, ये सब जो BCD जो दिया है ये नहीं होगा। ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नॉट इंक्लूडेड इन हिज गवर्नमेंट। ठीक है, औरंगजेब के शासन के समय इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं था उनके गवर्नमेंट में, बताइए। तो मराठा तो नहीं थे यार, राजपूत थे, पठान थे। मराठाओं से तो औरंगजेब का बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई टैली ही नहीं था। एनीवे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश रिलेट्स टू। ठीक है, चिपको मूवमेंट काफ़ी है। प्रिवेंशन ऑफ फेलिंग ग्रीन ट्रीज, ये तो आसान है, ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ। ओके, ये नहीं होगा यार, बी पे लग गया है, ये नहीं होगा। प्रिवेंशन ऑफ फेलिंग ग्रीन ट्री, ओके, ए नंबर इसका आंसर होगा। Which head of a state has based his foreign policy largely on human rights, बताइए। Which head of a state has based his foreign policy largely on human rights? Human rights पर किस स्टेट की या किस कंट्री की जो पॉलिसी है बेस है, बताइए, बेस्ड है, बताइए। प्रेसिडेंट जिमी चार्टर ऑफ USA, ओके। इंडियन, नेक्स्ट सवाल देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस टूक द स्टैंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार डैट। INC टूक द स्टैंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार डैट। ठीक है, कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय क्या स्टैंड लिया था? इट वुड सपोर्ट एक्सिस पावर, क्या ये एक्सिस पावर को सपोर्ट करेगा? इट वुड सपोर्ट एलाइड पावर, क्या एलाइड पावर को ये सपोर्ट करेगा? इट वुड कोऑपरेट द ब्रिटिश इफ इंडिया इज प्रॉमिस्ड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वार, क्या यार डोमिनियन स्टेटस क्या करेंगे उन्हें लेकर? इट वुड कोऑपरेट विद द ब्रिटिश इफ इंडिया इज ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, यही स्टैंड था। द फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एन एंड विद द, बताइए। फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एन एंड विद द विच बैटल? बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास, ओके, बैटल ऑफ वांडीवास के साथ। बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था? कैन एनीवन कमेंट? इफ एनीवन कमेंट देन प्लीज मेंशन द ईयर ऑफ द बैटल ऑफ वांडीवास इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड द एक्सट्रीमिस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी जी ऑन द पॉलिटिकल सीन फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गांधी जी जो फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़े, मतलब 1915 के बाद जो है गांधी जी का राजनीति ने इंडिया में इंडियन फ्रीडम के लिए स्ट्रगल स्टार्ट किए। तो उससे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक जी एक्सट्रीमिस्ट लीडर के तौर पे काम करते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्पज ऑफ मोहम्मद गजनीज अटैक ऑन इंडिया वाज, तो गजनी का अटैक करने का पीछे, इंडिया में अटैक करने का क्या पर्पज था? ये हमेशा पूछा रहता है कई एग्जाम में। बस गजनी का एक ही इंडिया में मकसद था, जितने मंदिर है तोड़ो, उसमें सोना जितने हैं, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, उसे लूटो और इंडिया से धन लूट कर लेकर जाओ, औरतों को स्लेव बनाओ। यही मोहम्मद गजनी का मेन काम था। मनसबदार इन मुगल पीरियड वेयर, मुगल पीरियड में मनसबदार कौन थे, बताइए। तो इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस वाले। ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, ओके।
The earnings of the kings in medieval age were mostly derived from, काफी मस्त मस्त सवाल है भाई, सब ये सब डायरेक्ट सब पूछे जा चुके हैं, ये बीपीएससी में या और भी एग्जाम जो हैं यूपीएससी या डीएस ईडीएस या एसएससी वगैरह में भी पूछे जा चुके हैं ये सब सवाल। लैंड रेवेन्यू इसका आंसर होगा दोस्तों। जो मेडावल पीरियड में ना जो किंग थे मुगल वगैरह तो या ब्रिटिश भी, उन लोगों का मोस्टली जो इनकम होता था लैंड रेवेन्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स एनफोर्स्ड प्राइस कंट्रोल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स एनफोर्स्ड प्राइस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी जो था ना यार, ये इस पे क्यों लग जा रहा है, माफ़ कीजिएगा यार, एरेज करें पहले से, बस रेड ले लेता हूँ। ओके, अलाउद्दीन खिलजी जो था ना ये मार्केट सिस्टम या प्राइस कंट्रोल सिस्टम लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्शिप ऑफ आइडल्स स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, द वर्शिप ऑफ आइडल्स स्टार्टेड इन इंडिया इन, तो भारत में आइडल्स मूर्ति पूजा कब शुरू हुआ था? तो गुप्ता पीरियड में ना, गुप्ता पीरियड में मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गुप्ता पीरियड में। मौर्य, कुषाण या प्री आर्य आंसर ना कीजिएगा। ठीक है, सूफी सेक्ट ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन, बताइए। ये तो काफी आसान सवाल है भाई, ये इस्लाम में सूफी सेक्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? लॉर्ड एटली जो था और यूके का प्राइम मिनिस्टर था। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये बीपीएससी कई बार पूछ चुकी है। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ एट द सेंटर ऑफ द इंडिपेंडेंस फॉर्म्ड, बताइए। द इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज फॉर्म्ड आफ्टर द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है ना, कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, उसी के बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो है सेंटर में बना। ठीक है, among the following who was the proponent of भक्ति कल्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल? तो वेस्ट बंगाल से चैतन्य प्रभु जो थे वो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड हिज टाइटल टू द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ जालियावाला बाग मैसेकर। ठीक है दोस्तों, जालियावाला बाग मैसेकर जो हुआ था ना, इसी के वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपना जो टाइटल था उसको सरेंडर रिनाउंस कर दिए थे। ठीक है, ये बताइए जालियावाला बाग और चौरी चौरा में पहले कौन हुआ था, कमेंट कीजिए। और दोनों का किस ईयर में हुआ था इसे भी मेंशन कर दीजिएगा। लखनऊ कांग्रेस सेशन ऑफ 1916, ठीक है, रिफर्स टू, बताइए। कंसेशन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, कंसेशन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर मुस्लिम्स बाय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मुस्लिमों के लिए जो है ना एक अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स निर्वाचन के लिए उसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों को अहमियत मिली थी। और कांग्रेस आज भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है, ये भी मतलब सब लोग जानते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, तो इन लोगों का बहुत पहले से है। द एम ऑफ क्रिप्स मिशन टू इंडिया वाज टू, तो एम ऑफ क्रिप्स मिशन टू इंडिया वाज, तो क्रिप्स
मिशन इंडिया में किस एम से आई थी बताइए। एपी इज द इंडियन पब्लिक ओपिनियन, एपी इज द अमेरिकन पीपुल, डिसेंट्रलाइज पावर टू स्टेट्स, ये होगा क्या होगा? नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका क्या होगा जी आंसर। क्रिप्स मिशन किस एम से आई थी? एपीज अमेरिकन पीपुल को वो क्यों करेगी भाई? एपीज द इंडियन पब्लिक ओपिनियन, डिसेंट्रलाइज द पावर टू स्टेट्स। नो 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 नो, इसका करेक्ट आंसर होगा एपीज द इंडियन पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, क्रिप्स मिशन टू इंडिया। हालांकि क्रिप्स मिशन को लेकर काफी विवाद हुआ था क्योंकि उसमें केवल कौन था? ब्रिटिश ही थे, इसीलिए उन लोगों का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत मूवमेंट सबसाइडेड बिकॉज ऑफ दी, बताइए। खिलाफत मूवमेंट जो है सबसाइडेड बिकॉज ऑफ दी, खिलाफत मूवमेंट किसके वजह से शुरू किया गया? कब से, क्यों? एक्सेशन ऑफ कमाल पाशा ऑन द थ्रोन ऑफ टर्की। तो टर्की में जो कमाल पाशा है ना, जब ये सत्ता में आया तो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुआ। हु कमेंटेड क्रिप्स मिशन वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। तो इसका आंसर भी सिलेक्ट हो गया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स जो मिशन है ना, ये एक एक्सपायरी डेट वाली ऐसी चेक है, ऐसी बैंक का चेक है जो बैंक कर्ज में एकदम डूबी हुई है, गिरी हुई है, क्रैश हो गई है। एक्सपायरी वाली चेक है जिसका गांधी जी ने कमेंट किया था। ठीक है, और एक गांधी जी वाला सवाल देखिए। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर, बताइए। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर किसके लिए था? सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स। ठीक है, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था किसके लिए था? मूवमेंट था सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स। ठीक है, नील की खेती जो कर रहे थे किसान, उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च इन 1930। तो गांधी जी 1930 में डांडी मार्च शुरू किए थे। ठीक है, क्यों? वाई? अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ साल्ट लॉ। ठीक है, अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ साल्ट लॉ। ठीक है, इसके वजह से उन्होंने डांडी मार्च शुरू की। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओके, द कॉज फॉर इमीडिएट प्रिसिपिटेशन ऑफ सिपोय म्यूटिनी वाज। जो सिपोय म्यूटिनी हुआ, इसका इमीडिएट कॉज क्या था? तो इसका इमीडिएट कॉज तो सब लोग जानते हैं, यूज ऑफ कार्टिजेज ग्रिस्ड विद काउ फैट एंड इवन पिग फैट भी होना चाहिए इसमें। दी होम रूल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया है? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एनी बेसेंट के फर्स्ट यूरोपियंस हु स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया वेयर। इसमें देखिए, होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट जी ने तो किया ही था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक भी किए थे। ठीक है, लेकिन बाल गंगाधर बाद में किए स्टार्ट, पहले एनी बेसेंट जी ने की थी। एनी बेसेंट साउथ में, बाल गंगाधर जी भी साउथ में ही पड़ेगा, ये मुंबई वगैरह साउथ में ही शुरू किए। ठीक है, मुंबई बिल्कुल साउथ में नहीं है, लेकिन साउथ में ही लगभग पड़ता है, बेस्ट साउथ में कहा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियंस हु स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया वेयर कौन थे? ये पुर्तगाली थे यार। पुर्तगाली थे जो सबसे पहले
इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट किए। 1998 में ही वास्को डी गामा आए थे, हालांकि वे भारत की खोज में आए थे, व्यापार के विजन से नहीं आए थे। इंडिया मीन्स फ्रीडम रिटन बाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हु सेड फर्स्ट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इसका आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, तो इंसानों ने सबसे पहले कौन सा धातु यूज किया था? कॉपर यूज किया था, राइट, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईयर 1919 इज एसोसिएटेड विद, 1919 विद इज एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है भाई 1919? तो नो डाउट जालियांवाला बाग से, ओके। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी से किसका नेम जुड़ा हुआ है? अकबर का, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया, बताइए, आप लोग भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो किसने सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया? हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस ने। तो ये दोस्तों हो गया, और 1979 का एक पेपर है। अब ये देखिए 1980 का यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन ये मैं कल करा दूंगा, नेक्स्ट डे, रोज एक ईयर का करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।